अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है, लेकिन हम इस पर तो बात करेंगे। एक बड़ा मसला हमारे लिए है कि क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगी, क्या इंडिया की टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान आएगी, हाइब्रिड मॉडल, एक न्यूट्रल वेन्यू, इस पर क्या बात हो रही है, क्या फाइनलाइज होगा। चूँकि ये सारा मसला गवर्नमेंट्स तो अपने हद तक देखती हैं, लेकिन फैंस बेचारे बहुत परेशान हैं जो इंडिया और पाकिस्तान को खेलता देखना चाहते हैं। मैं बतौर जर्नलिस्ट, शहरियार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बदियुज़्ज़मा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उसके साथ साथ आज हमारे साथ स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पर अविनाश आर्यन, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम तर हज़रात उन्हें जानते हैं, बाबर आजम के फ़ैन के तौर पर भी जानते हैं और क्रिकेट फ़ैन के तौर पर भी जानते हैं। उन्होंने हमें इंडिया से ज्वाइन किया। तो ये सारे हज़रात इस सीरीज़ को या बायलैटरल सीरीज़ को कवर करने के लिए बेताब है, मेरी तरह, आप सब की तरह, देखने वालों की तरह, कि यार एक इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान लास्ट टाइम गया था 2012-13 में खेलने के लिए इंडिया, वही एक सीरीज़ थी। उसके बाद लंबा अरसा इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हम इस चीज़ से पता नहीं कब बाहर निकलेंगे, सबको मिलके इसका हल निकालना होगा। और अब ये मौका आ चुका है, ये वो दौर नहीं रहा कि क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स पर लड़ाइयाँ करके अलग एक खाने बनाकर बैठ जाया जाए। सबको आगे निकलना पड़ेगा, हमें भी आगे जाना होगा, इंडिया की तरफ से भी आगे आना होगा उन्हें, और फैंस को क्रिकेट देना होगी। चलें जी, इस पर बातचीत शुरू करते हैं। शहरी भाई आपका शुक्रिया, बदी भाई का शुक्रिया, अविनाश का शुक्रिया। पहले ज़रा इंडिया का व्यू ले लेते हैं शहरी भाई। अविनाश हमारे साथ हैं, तो अविनाश थैंक यू सो मच यार, आपने ज्वाइन किया आज स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट पर। अविनाश, पाकिस्तान 2023 एशिया कप होस्ट कर रहा है, अच्छी चीज़ है। मैं तो इसके हक़ में हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की टीम जाए और खेले, और इंडियन टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। लास्ट टाइम मुझे याद है सहवाग ने अपने इंटरव्यू में कहा जी मैंने तो अपनी शादी के जूते और कपड़े तक पाकिस्तान से ख़रीदे, 35 जोड़े ख़रीदे, और वो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, चूँकि मेहमान थे तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। मैं कहता रहा कि पैसे लो, नहीं लिए। ये एक अच्छी चीज़ है। इंज़माम उल हक उनके दादा के घर की बिरयानियाँ खाते रहे, तो ये सब कुछ होता रहा है, बड़े अच्छे मोमेंट्स हैं। और युवराज और शाहिद आफरीदी, इनकी बड़ी दोस्ती है यार, होना चाहिए मैच। क्या कहते हैं आप? जय श्री राम अरसलान भाई। देखिए, हम सभी लोग चाहते हैं कि क्रिकेट हो, और रेवेन्यू वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रोजर फेडरर, नडाल और मेसी, रोनाल्डो के बाद या फिर इनसे भी अगर कोई बड़ी राइवलरी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे कुछ है तो है भारत पाकिस्तान का, क्योंकि सांसें थम जाती है। पिछले साल भारत और पाकिस्तान के जो फैंस है उनको 3 सौगात मिली थी, मतलब 3 दफा मैच हुआ था, और देखा था कि हम लोगों ने कितना बड़ा ये मुकाबला था। पाकिस्तान ने भी जीता 2 मुकाबले, इंडिया ने भी जीता एमसीजी का वो। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला हो, भारत का भी हो, चाहे कहीं करवा दो। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूं, अंटार्कटिका में भी जाके करवा दोगे ना तो वहां भी भारत और पाकिस्तान के जो है फैंस पहुंच जाएंगे मैच देखने के लिए। लेकिन मसला वही आ जाता है, इतिहास बहुत अच्छा रहा है हम लोगों का। जब जब क्रिकेट हुआ है, जब हमारी टीम पाकिस्तान गई थी, मुल्तान तिहरा शतक, जब आपकी टीम आई हुई थी, जब मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान ने बहुत सारे रन कूटे थे, फिर आखिरी बार 2012 में आप लोगों को हम लोगों ने मेहमान नवाजी किया था, जहां पे आप लोगों ने 2-1 से सीरीज भी अपने नाम किया था। लेकिन उसके बाद से जो है ना, हम लोगों की जवानी जो है यूं ही बर्बाद हो रही है, सच में बताओ तो अरसलान भाई। हम लोग जो है ना, मतलब अब सुनाने के लिए बस यही होता है कि आखिरी बार वो हुआ था, तब हुआ था, बड़े बस वही एक किस्सा बन के रह गया है, किस्सा होना नहीं चाहिए। और जब मैं हमेशा ये भी मानता हूं कि जो अभी जो WTC चल रहा है ना, कोई भी सीरीज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के बगैर जो ना वो बेकार ही है, कोई मायने नहीं रखता है, उसका कोई मायने नहीं रखता। अगर आप टेस्ट सीरीज अगर नहीं खेल रहे हो पाकिस्तान से, या दोनों मुल्कों के बीच में नहीं हो रही है, तो क्या WTC का कोई मतलब ही नहीं रहता। हो जाने देते, दुबई में हो जाने देते, या फिर अभी पाकिस्तान बुला रहे हैं खुद कि आप आइए। और मैं 100% गारंटी देके मुझे इस पे बिलीव है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान गई भी ना मैच खेलने के लिए, तो मेहमान नवाजी तो बाद में छोड़िए, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली, गद्दाफी स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की गूंज होगी, इसमें कोई शक नहीं। वैसे मैं आपको ये बात बताऊं अविनाश, इधर विराट कोहली के बड़े फैंस हैं, बड़े फैन, इतने बड़े फैंस हैं कि यहाँ पर तो ग्राउंड में विराट कोहली के लिए बैनर्स भी लेकर गए। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भी एक बाबर का यहाँ भी फैन है। हाँ, यहाँ पर तो इंडिया मतलब में कि आप है ना बाबर के इतने बड़े फैन। मैं लेके जाऊंगा ऐसे का, बाबर क्या बात है। भाई अच्छा शतक चले मार देना अविनाश, लेकिन मैच एक मैच चीज मत थोड़ी सी, जिताना। एक चीज ना मैं जरा शरियार भाई बदी भाई को भी इन करता हूँ, आज इस पर भी बात करते हैं कि हमें सीरियस नेचर तरीके की एक डायलॉग्स की ज़रूरत है, सीरियस नेचर, जिसके अंदर मेरा ख्याल है फैन टू फैन, क्रिकेटर टू क्रिकेटर इन्वॉल्वमेंट हो, फिर जाके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हो, गवर्नमेंट ने डिसीजन देने। शहरी भी क्या है, काफ़ी लंबा अरसा हो गया यार, बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, एक दूसरे के वेन्यूज़ पे नहीं जा पा रहे हैं, ये तो फैंस के लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे अब शुरू में बात कर रहे थे कि सियासत को और खेल को अलग अलग रखना चाहिए, हो नहीं पा रहा। बेसिकली ये है कि हमने तो वो हालात देखे कि राजीव गांधी साहब वहाँ पर थे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ जनरल ज़ियाउल हक थे, और हमारी टेंशन बहुत माउंट हुई हुई थी, और उस दौर में जनरल ज़ियाउल हक यहाँ से उड़कर वहाँ गए और मैच देखा जाके, उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा गया। हम आज भी वही मौजूदात हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ख्वाहिश है हमारी सबकी, हमारी, क्योंकि देखिए आपने कहा कहीं पे भी खेल लें, लेकिन वो मज़ा नहीं है अगर लाहौर में नहीं खेलते, आप कराची में नहीं खेलते अविनाश भाई, और हम जाके मुंबई में नहीं खेलते, कोलकाता में नहीं खेलते, तो फिर मज़ा नहीं है क्रिकेट का। क्यों हम जो है मजबूर हों कि हम शारजा के ग्राउंड में खेलेंगे, हम दुबई के ग्राउंड में खेलेंगे, हम अबू धाबी के ग्राउंड में खेलेंगे। हम अगर खेल को अलहदा कर लें और सियासत हमारी चलती रहेगी, हमारा जो वो उस नेचर की जो हमारी चल रही है, देखिए उसमें भी आज पाकिस्तान ने एक बैरियर तोड़ा है। आज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, वो आज इंडिया गए हैं, गोवा है। तो हमें इसमें निकलना पड़ेगा, इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। हमें ये बताना होगा हुकूमतों को, अपनी हुकूमत को हमें ये बताना होगा कि ये एक डिफरेंट चीज़ है। आप यहाँ पे लड़ाई करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब आप जाते हैं खेल के मैदान में, उसमें जब विराट कोहली छक्का मारे, या उसमें बाबर आजम जो है वो छक्का मारे, फ़खर ज़मान छक्का मारे, हम सारे एंजॉय करते हैं उसको, हम सारे उसको क्रिकेट के तौर पे देखते हैं, खेल के तौर पे देखते हैं, लड़ाई के तौर पे नहीं देखते। और बल्कि हमारा जब मैं ढाका गया था 2012 में एशिया कप में, वहाँ मेरी विराट से बड़ा अच्छा मेरी बातचीत हुई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आप जब कैप्टनसी कर रहे हो तो आप थोड़ा सा, मैंने कहा गुस्से में आ जाते हो जब विकेट पाकिस्तान के खिलाफ आप विकेट लेते हो, तो मैंने कहा आप एज अ कैप्टन नहीं सूट कर रहा। तो उसने फिर उधर कहा, मतलब लाइव बैठे चल रहे थे, उसने कहा यार बाकी आप ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं करना। बट इज अ वेरी गुड मैन, बहुत अच्छा, मेरा अच्छा रहा, मेरी गपशप रही वहाँ पे। और इसी तरह बाकी भी प्लेयर्स के साथ हम तस्वीरें बनवाते हैं, खुश होते हैं हम लोग, और ये बड़े मोमेंट्स हैं यार। शरियार भाई आपकी वो आखिरी लॉट होगी जिसने ये सब कवर किया है, हमें तो ये आप मौका ही नहीं दे रहे ना, आप लोग सीनियर हमारे। बदी भाई क्या कहते हैं सर, इंडिया पाकिस्तान होने वाले मैचेस दो बड़े अहम इवेंट्स हैं, एक एशिया कप है, एक वर्ल्ड कप है, दोनों का रंग फीका पड़ जाएगा अगर वहां से यहाँ टीम नहीं आती और यहाँ से वहाँ टीम नहीं जाती। देखिए, जब से नजम सेठी आए हैं वो तो यही बातें कर रहे हैं कि हम नहीं खेलने जाएंगे, हमने ये बोला, हमने वो बोला। देखिए, ये जबानी बातें जो होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। जब रमीज राजा आए तो उन्होंने भी कहा था जी ये भारत क्या बेचता है, हम तो जो अपना एशिया कप है पाकिस्तान में ही खेलेंगे, और कहीं ना यूएई जाएंगे ना किसी और मुल्क में जाएंगे। तो मेरे ख्याल में देखिए, ये चीजें लड़ाई झगड़े की नहीं होती। अगर हम हुकूमती सतह पर की बात करते हैं कि जी हमें हुकूमत इजाजत नहीं देती, तो आप ये कह सकते हैं जी हुकूमत तो हुकूमत जो है वो आपस में बात करें। और ये जो सीरीज होती है, या उसके बाद एशिया कप है या वर्ल्ड कप है, देखिए एशिया कप में अगर इंडिया नहीं आता तो फिर समझिए उसका मजा बिल्कुल दरगरा हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं जाता तो फिर भी आप देखेंगे उसका रंग फीका पड़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं छोड़ सकता। मसला सारा ये है कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, वो आईसीसी का इवेंट है, अगर हम छोड़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। बदी भाई तो एक चीज इसमें एडअप करूं, अगर हम ये छोड़ते हैं या इस तरह होता है तो आगे चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा आ रही है। बिल्कुल, वही मैं आपसे बात बताना चाह रहा था कि आगे 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में खेलनी है, तो क्या उसमें भी भारत नहीं आएगा? तो ये बहुत ज्यादा लंबा एक हमारे दरमियान जो है वो गैप आ जाएगा, तो फिर पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट कभी भी बाहर नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में अब तो बातें इंडिया में ये होने लग गई हैं
कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता यूएई में तो हम 5 ममालिक से भी खेलने को तैयार हैं। अब वो नेपाल को तैयार कर रहे हैं जी कि छठी टीम के तौर पर नेपाल की टीम जी हाँ, अगर आ नेपाल ने जाए तो अपना यूएई को इंडिया का प्रीमियर कप के फाइनल में 7 विकेटों से हराया तो उसने अपनी जगह बना ली और हमारी ग्रुप में आ गई है। देख लें। तो अब मसला सारा ये है कि अगर बीसीसीआई चाहता है कि वो खेलने आए पाकिस्तान, वो खुद कहते हैं जी कि हम तो चाहते हैं लेकिन हमारी हुकूमत इजाजत नहीं देती। तो मेरे ख्याल में मेरे दोस्त बैठे हैं जर्नलिस्ट, बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट, हम इनके ट्विटर पर भी इनको देखते हैं। तो ये लोग वहां पर अगर इस तरह की देखिए फैंस टू फैंस अगर हम बात करें ना, पाकिस्तानी फैंस जो है वो इंडियन प्लेयर के दीवाने हैं और इंडियन फैंस भी पाकिस्तानियों के भी दीवाने हैं। ऐसा ही है। तो ये कुछ नहीं कह सकते। हम मसला क्या कर रहे हैं, हम सियासत में क्रिकेट को लाकर सिर्फ इन शायकीन से क्रिकेट मुकाबले का वो मजा छीन रहे हैं जो ये देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में भारत को थोड़ा सा लचक दिखानी चाहिए, उसको पाकिस्तान आना चाहिए। हम सिक्योरिटी देंगे भाई, हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए सड़कों पे खड़े हो जाएंगे, हम आपके लिए हर जगह खड़े हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा लेकिन बदी भाई इंशाल्लाह। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है यार। अब और तो हमारे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, अब तो न्यूजीलैंड, माशाल्लाह ऐसा ही इंग्लैंड, है। साउथ देखिए, अफ्रीका अगर मैं बड़ी छोटी बड़ी सी बात टीम्स आ गई। बताता हूँ, छोटी सी बात कि अभी न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, पीएसएल हुआ है। यकीन माने कि वो नेशनल स्टेडियम जिसके बाहर सिक्योरिटी के अंबार हुआ करते थे, सड़कें बंद हुआ करती थी, पिछले 3-4 साल से, मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल से, कि बिल्कुल न ट्रैफिक बंद होती है, ना कोई रोड बंद होता है, सही है, ना कोई नॉर्मल हो बात की गया, सिक्योरिटी नॉर्मल हो गया, बिल्कुल अच्छी नॉर्मल चीज हो गया। है। बदी भाई एक छोटा सा ब्रेक लेना है, अविनाश हमारे साथ हैं, शहरियार भाई हमारे साथ हैं, बदी भाई हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो अब जरा ये जो हाइब्रिड मॉडल का जिक्र हो रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लिया जाए, कितना कारआमद हो सकता है? क्या ये हर बार यही एप्लीकेबल होगा? अगर हर बार यही एप्लीकेबल होगा, दोनों बोर्ड्स मिलकर तय करेंगे, फिर भी आप मुश्किल में डाल देंगे फैंस को भी, क्रिकेट को भी और उसकी खूबसूरती को। वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जरा हाइब्रिड मॉडल की मैं बात कर रहा था। अविनाश भी हमारे साथ मौजूद हैं, बदियुज़्ज़मा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहरियार खान साहब भी मौजूद हैं। शहरी भाई, हाइब्रिड मॉडल कितना कारआमद हो सकता है यार? आपने 3 बड़ी सीरीज़ हो गई। अब आप समझें कि एक तो वर्ल्ड कप है, उससे पहले एशिया कप है, उसके बाद आने वाले साल में चैंपियंस ट्रॉफी है। अब ये 3 सीरीज़ में आप हर बार अगर हाइब्रिड मॉडल अपनाएं, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, क्या ये कारआमद हो सकता है, सस्टेनेबल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, जिस मुल्क में ये इवेंट जिसको मिलता है, होस्ट जो कर रहा होता है, उसके लिए जो है बहुत अहम होता है। एक तो रेवेन्यू का नुकसान है, और दूसरा ये कि हम क्यों ट्रैवल करके जाएं ऑल द वे किसी और मुल्क में जाके किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे हम क्यों खेलें, जब यहाँ पर क्रिकेट हो रही है, जब यहाँ पर न्यूजीलैंड आ रहा है, जब यहाँ पर इंग्लैंड आ रहा है, जब यहाँ पर दुनिया भर के प्लेयर्स आ रहे हैं पीएसएल में, तो हम क्यों नहीं एक इंडिया की टीम को कायल कर पा रहे? हम क्यों एशिया की सतह पर भी लोगों को मनाने में नाकाम हैं? हमें यहाँ पे भी मतलब अगर जिस तरह हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जिस तरह हम जो है मोहताज होते हैं चाइना के, रशिया के वीटो पावर्स के, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी वीटो पावर भी होनी चाहिए। यहाँ पे भी कोई ऐसा चेक होना चाहिए कि एशिया में से, क्रिकेट में से, अगर या आप इंडिया को या पाकिस्तान को अगर आप बाहर निकाल दें तो एशिया में क्या क्रिकेट है? बिल्कुल कौन देखेगा उसको? ना आपको एशिया की श्रीलंका को क्रिकेट देखता है, ना बांग्लादेश को देखता है, अफगानिस्तान अभी बहुत छोटी टीम तो है, न्यू इसमें बढ़ती टीम। यही होगा। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान जायंट्स हैं। देखिए, हम मुसलसल ये हो रहा है कि यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, कबड्डी का हुआ, बेसबॉल का हुआ, पाकिस्तान की तरफ से कभी वीज़ा में भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आई है बेसबॉल की टीम आई तो आई है, बेसबॉल आई है, और मतलब कबड्डी की टीम्स के लिए अभी हम वेट करते रहे। उन्होंने आखिर में वो कहा जी ये जो टीम आई है ये पंजाब की टीम है, ये इंडिया की टीम नहीं है। लेकिन हम खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं स्पोर्ट्स को। हम कहते हैं कि खेल होना चाहिए, और जिसको होस्ट जिसको डिक्लेयर किया हो, जैसे इवेंट आपको मिला है, मुबारक हो आपको, आप कराइए वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान उसमें उसी शान से जाए जैसे जाते थे, पहले भी हमने किया, वहाँ पर खेलते हैं, हार जीत हो कोई बात नहीं, लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए, खेल होना चाहिए, टीमों की आमदो रफ्त होनी चाहिए। हमारी टीम इंडिया जानी चाहिए, इंडिया की टीम पाकिस्तान आनी चाहिए।
हम कब तक न्यूट्रल वैन्यूज़ के हम वो शिकार रहेंगे? हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों के हकूक़ एक दूसरे के साथ ज़्यादा होते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होगा। और क्रिकेट को अलग रखें, क्रिकेट को बाकी पॉलिटिक्स के साथ बाकी एक चीज हाइब्रिड मॉडल जो आपने भी कहा ना, मुझे नहीं लगता इतना सस्टेनेबल होगा। अविनाश, एक चीज बताएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब दो टीमें तैयारी करती हैं ना खेल की, तो वो एक दूसरे की पिचेस देखकर तैयारी करती हैं, बॉलिंग भी बैटिंग भी, कहाँ पर स्पिनर कारआमद साबित होते हैं, कहाँ पर पेसर, कहाँ पर बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में कारआमद साबित होता है, कहाँ ओपनर के लिए क्या स्ट्रेटजी है। ये इंडिया पाकिस्तान को देख के बनाए स्ट्रेटजी, और पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया को देख के बना रहा होगा स्ट्रेटजी, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए अभी तक यही है, और एशिया कप। जब ये न्यूट्रल वैल्यू पर जाएंगे वहाँ फिर सबके लिए मुश्किल होगी एक नई प्लानिंग के साथ जाना, ये भी एक बड़ा मसला है। फिर ये बताएं, ये हाइब्रिड मॉडल क्या आपकी नज़र में सस्टेनेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी लाइफ ज्यादा है नहीं। मेरा ख्याल से देखिए, दो चीजें हैं। एक पीसीबी की तरफ से है, मैं बीसीसीआई पे बाद में आऊंगा। पीसीबी की तरफ से जो है ना, एक थोड़ा सा इमेच्योरिटी मुझे लगता है कि देखने को मिली है। जब रमीज रजा थे और जब उनको लगा था कि मेरी अब कुर्सी जा रही है, तो उन्होंने उलूल जलूल बयान देना शुरू कर दिया था, जो कि होना नहीं चाहिए था, अलग अलग चैनलों पे जाके। फिर अभी हाल में जो आपके नए चेयरमैन बने हैं नजम सेठी साहब, इन्होंने भी, मैंने भी देखा था वो इंटरव्यू, 2-3 चैनलों पर गए और वहां पे जाके जो है ये बयानबाजी कर रहे हैं। आप चेयरमैन के पद पे आप देखें, बीसीसीआई की तरफ से कभी भी कोई भी जो है आके चैनलों पे, पहली बात तो इंटरव्यू देता भी है तो एक उतना ऐसी उलूल जुलूल बयान ही नहीं देता है कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर आप चेयरमैन हैं, आप जाइए एसीसी के जो प्रेसिडेंट है जय शाह, उनसे टेबल पर बैठिए और उनसे जवाब मांगिए, क्योंकि आप प्रेसिडेंट तो आपका ये हक है, ना सिर्फ आपका बल्कि बांग्लादेश का भी है, श्रीलंका का भी है। अगर हाइब्रिड मॉडल पे काम होता है, रेवेन्यू का बंटवारा होगा, श्रीलंका बोर्ड भी अपोज करेगा कि भाई हम क्यों घाटा खाएं, और बांग्लादेश भी बोलेगा हम क्यों घाटा खाएं तुम्हारे इस हाइब्रिड मॉडल के चक्कर में। तो अगर यही सब कोई हाइब्रिड मॉडल का मांग करने लगे, सब कुछ होने लगे, तो फिर आने वाले टाइम में तो अपनी मनमानी हो जाएगी। जैसे कि अभी पाकिस्तान भी आप बोल देगा कि भाई हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तुम्हारे यहाँ के हमारे भी सिक्योरिटी मसला है, तुम जो है वर्ल्ड कप बाहर करवा दो हमारे लिए। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत को पाकिस्तान एनी हाउ खेलने जाना ही पड़ेगा। इसके पीछे की वजह यह है, आप आईसीसी टूर्नामेंट को बाइकआउट नहीं कर सकते। एसीसी एशिया कप ना खेलो, अभी तो बात भी आ रही है ना कि एशिया कप होगा ही नहीं, 5 नेशन वाली थ्योरी जो है निकलकर सामने आ रही है। तो आप तो एशिया कप का तो अब वैसे भी इंपॉर्टेंस रहा नहीं, अब इसको खत्म किया जा रहा है या फिर अपने आप यह खत्म हो जाएगा, इस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आता है, तो भारत को भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए साल 2025 में जाना चाहिए। पहली बात, हाइब्रिड मॉडल को हटा के रखिए। हाइब्रिड मॉडल ये वही वाली बात होगी कि आपने, अरसलान भाई ने मुझे घर पे बुलाया लेकिन मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा, मुझे दरवाजे पे ही खाना खिला दो, ये वही वाली बात होगी। ना ठीक से मेहमान नवाजी हुई, ना मतलब समझे, ना स्वाद आया। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट को बाइकआउट करता है तो फिर आईसीसी एक्शन लेगा, और अगर भारत मतलब बीसीसीआई मतलब हमारी टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आती है, तो उसी ढंग से जो है आईसीसी को टीम इंडिया पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। रूल सबके लिए है ना, रूल सबके लिए है। लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल वाला जो है ना, ये एक तमाशा हो जाएगा विश्व क्रिकेट के लिए। जो है ना, आप अपने आप को एक तरीके से जो है ना, आप क्या लगोगे कि तमाशा कर रहा है दोनों टीमें। देखो कितनी बचकानी है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कभी डोमिनेट किया करती थी पैसे के मामले में भी और क्रिकेट के भी मामले में, उसने भी हर जगह किया। भाई वो जा रहा है, न्यूजीलैंड भी जा रहा है, पाकिस्तान भी बुला रहा है कि भाई हम अपनी पूरी लगा देंगे, सेना लगा देंगे, एक ही स्टेडियम में जाओ, इतना मेहमान नवाजी करेंगे। आई थिंक, मुझे लगता है कि यहाँ पे दिल बड़ा करने की जरूरत है। दूसरी बात ये, अगर आपको पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना है तो ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि सारे गेम खेलने से मना कर दो। अभी जो बेसबॉल खेलने गए उनको भी मत भेजो, हॉकी में भी मत भेजो, वुमेन्स क्रिकेट में भी मत भेजो, और वर्ल्ड कप में भी मत खेलो। इतनी देशभक्ति है तो वर्ल्ड कप में भी मत खेलो। बोलो कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, 2 पॉइंट हम उसको फ्री में दे रहे हैं। अगर इतनी ज्यादा, और ये वैसे मैं आपकी इस बात से बड़ा अग्री हूं। तरीके से पाकिस्तान को भी करना चाहिए कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, ले लो 2 पॉइंट ले लो। हाँ बिल्कुल ठीक है, करना यही चाहिए कि यहाँ तो खेलो ही नहीं, या फिर खेलना है तो खुल के खेलो, या तो खेलो ही नहीं, बिल्कुल खत्म कर दो या खेलो।
ऐसा थोड़ी है कि क्रिकेट से ही जो है वो देश का रिप्रेजेंटेशन होता नहीं भाई। अब तो क्रिकेट इतना ज्यादा व्यवसायिक खेल हो चुका है, बाजारवाद इतना ज्यादा फैल गया है कि यहाँ पे जो है ना देशभक्ति थोड़ी नीचे चल गई है। अब बाजारवाद यानी पैसा का ज्यादा उठ गया है। अच्छा यार अविनाश ये बताएं, मैं वही बोल रहा हूं कि सारे गेम मत खेलो, फिर अविनाश क्रिकेट ही कोई गेम मत खेलो। ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त बीसीसीआई क्या सोच रही है, बीसीसीआई का अपना स्टांस क्या है, वो चाहते हैं आना, वो नहीं चाहते, क्या है मामला? सर ये तो मैं अंदर की बात है सर, ये मुझे भी नहीं पता और क्या चीज है। और जो भी थोड़ी बहुत हमें खबर भी मिलती है, जैसे कि हमारे भी पत्रकार बंधु हैं जो भी थोड़ी बहुत, तो सर उस पर कुछ स्पष्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीसीसीआई जो है अभी तक खुलकर बोला भी नहीं है कभी भी पत्रकारों से। वैसे भी अब कम्युनिकेशन बीसीसीआई और पत्रकारों में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो गया। आप देख रहे होंगे कि जब भी हम लोग का टीम इंडिया का अनाउंस भी होता है तो वहां पर जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता नहीं है, जो कि अभी पाकिस्तान में तो खूब होता है। आप बाबर आजम से डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हो, उल्टे पुल्टे भी सवाल कर लिए जाते हैं। हमारी अभी बीसीसीआई ऐलान कर दी जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एकदम से बंद कर दिया गया। और जो भी होता है उन्होंने गैप बढ़ा दिया है, सहाफियों के जो जर्नलिस्ट हैं उनके और प्लेयर्स के दरमियान बहुत गैप बढ़ा दिया है। अब डायरेक्ट एक्सेस नहीं दी, ये बात सही है, काफी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। तो वैसे में अंदर की बीसीसीआई क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, बीसीसीआई ने जो बोला है कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, हमारी सरकार, देखिए क्या है ना कि हम भी इंडिया से है, हमारी सरकार जो बोलेगी वही हमें मानना पड़ेगा एक नागरिक के होने के तौर पर भी, कि चलो भाई हम सरकार के साथ हैं। लेकिन बीसीसीआई चाहता है या नहीं चाहता है ये सच में हमें नहीं पता, और शायद किसी को भी नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ सिर्फ बीसीसीआई की कोई बात ही नहीं रहती, यहाँ पे एसीसी को काम करना चाहिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि आपको वहां पे मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। अगर आप वहां पे एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर ये एसीसी का रहने का कोई फायदा नहीं है। जैसे हम लोग अभी बोल देते हैं ना, हवाला दे देते हैं ना अरसलान भाई, कि अगर आईसीसी इवेंट को बाइकॉट किया तो आईसीसी कार्रवाई करेगा, बिल्कुल सही। तो फिर उसी तरीके से तो एसीसी ये मैं शहरी भाई इस पर एक कमेंट आपका चाहिए कि एसीसी बन गई है तो फिर वो अपने फैसले करे, इंप्लीमेंट करवाए। बहुत अच्छी बात की है अविनाश ने कि जब बनी गई है एक बॉडी, एक काउंसिल बन गई, तो फैसले कराओ यार अविनाश। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि हम डिप्लोमेटिकली हम जो है ना बहुत वीक हैं, और हमारे साथ बांग्लादेश नहीं खड़ा होता, हमारे साथ श्रीलंका नहीं खड़ा होता, हमारे साथ हमारे जो नेबर हैं सारे के सारे, वो कोई भी खड़ा नहीं होता। तो इसलिए हम उधर भी हम कोई चाइना ढूंढ रहे हैं वहाँ पे छोटा सा ये आंसर बदी भाई, एक लास्ट आंसर इससे कि एसीसी भी अपना रोल प्ले करे ना। एसीसी क्या रोल प्ले कर रही है? सर मुझे ये बताएं कि एसीसी रोल को कैसे प्ले करेगी? एसीसी का जो सरबराह है वो भी भारतीय है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं, लेकिन हम उसके मेंबर हैं ना यार, हम उसके मेंबर हैं। मेंबर हैं, मुझे बताएं। तो उन्होंने ही कहा था ना जी कि इस बार मेजबानी पाकिस्तान करेगा। तो चले आज वक्त कम था बदी भाई, मैं इस पे चले, इस पर फिर डिस्कशन हो जाएगी। अविनाश आर्यन, थैंक यू सो मच। इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुर जमात साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम कराची हमारे साथ मौजूद थे। शहरियार खान साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। कल 4 बजे फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।